हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मेंबर लोधी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2021 ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग का सेकंड राउंड का आपके पास कंप्लीट अलॉटमेंट आ चुका है, रिजल्ट आपको मिल चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये परेशानी है, क्या किया जाए। वो ये नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग से जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाएं या फिर स्टेट के सेकंड राउंड का वेट करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको स्टेट में आना चाहिए या फिर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में ही जाना चाहिए। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के सेकंड राउंड के बाद जो और आपकी क्वेरीज हैं, कई सारे आपके जो डाउट्स हैं, उन डाउट्स पे भी आज हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड के सीट मैट्रिक्स को कंपेयर करते हुए कि कैसे राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में ट्रेंड देखिए चेंज हुआ, कितने सारे लोगों ने राउंड फर्स्ट के बाद राउंड सेकंड में कंटिन्यू किया और ये गैप जो है उसका ट्रेंड लास्ट तक क्या रहने वाला है। मॉप अप राउंड और स्ट्रो वैकेंसी राउंड जो फोर्थ राउंड होने वाला है, कहां तक आपको कॉलेज मिलने की संभावना है, कहां तक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो एक स्लाइड के माध्यम से, एक डेटा के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। देखिए, ये ऑल इंडिया कोटा 15% सीट मैट्रिक्स है। ये 15% जो सीट मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये हम ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग है AIQ उसका ले रहे हैं। और इसमें मैंने राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड का डेटा लिया है। ऑथेंटिक है, बिल्कुल परफेक्ट डेटा आपको यहां मिलेगा। इस ऑथेंटिक डेटा में सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं 8,555 सीटों के लिए ये ओपन हुआ, 8,555। ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए ओपन हुआ। मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो ओपन किया गया था ऑल इंडिया कोटे में 15% में, ये ओपन स्टेटस था। ठीक है, आप ये देखेंगे इसमें ओबीसी के लिए 3,344 सीटें थी, ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 174 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 805 थी, ओपन के लिए 2175 सीटें थी, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 112, एससी के लिए 1207 सीटें, एससी के लिए 603 सीटें, इस प्रकार से सीटें थी। एक तो सबसे पहला इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां ओबीसी के लिए 3344 सीटें थी। ये 27% रिजर्वेशन का इंपैक्ट था। जैसा पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया है कि ओबीसी को 27% जो रिजर्वेशन मिला, उसका सीधा बेनिफिट और सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो ओबीसी को इसका बेनिफिट मिला। और यहां ट्रेंड आप देखिए, राउंड फर्स्ट में 3344 सीटें जो ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए ओपन हुई, उनमें से राउंड सेकंड के लिए 1445 फिर से आ गई, मतलब 1500 सीटें करीब फिर से आ गई। और आप अगर देखेंगे ओपन कैटेगरी में तो यहां सीटें आई 1941। ठीक है, 1941 सीटें आई, 1445 सीटें आप कह रहे हैं ओबीसी में आई, एससी की कैंडिडेट्स ने 683 और सबसे कम एसटी की कैंडिडेट्स की सीटें 244 सीटें आई। तो हमारे पास जो बेसिक कैटेगरी हैं, 5 कैटेगरीज, उनको देख लेते हैं। राउंड फर्स्ट में 3344 से 1445 पे आया, ये 805 से 468 पे आ गया। ओपन में 2175 ओपन हुई थी 2175 और ये 1941 आ गया। इधर आप देखिए एससी के जो कैंडिडेट्स हैं 1207 ओपन हुई थी, 683 आ गया, 603 ओपन हुई थी, 244 आ गया। सबसे ज्यादा यही ऑक्यूपाई की गई। तो ये सीट्स जो ऑक्यूपाइड थी, जो ऑक्यूपाई की गई, उसके बाद सेकंड राउंड में जो सीट मैट्रिक्स आया उसमें 5029 सीटें फाइनली एक तरीके से आप कह सकते हैं सरेंडर की गई। तो अगर मैं देखूं तो मुझे ये बहुत साफ दिखता है, 8,555 सीटें आपके पास। अगर आप इसका करीब करीब 40% देखें, 40% अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, यहां से ये 40% के आसपास एक गैप बहुत साफ दिखाई दे रहा है। 5,029 सीटें सेकंड राउंड में आई, सेकंड राउंड के सीट मैट्रिक्स में, जबकि पहले राउंड के सीट मैट्रिक्स में 8,555 सीटें थी। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो मॉप अप राउंड के लिए, जो मॉप अप राउंड है, उस मॉप अप राउंड में कितने स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलने की संभावना है। जो मॉप अप राउंड थर्ड राउंड होगा और उसके बाद में एक स्ट्रो वैकेंसी राउंड होगा। स्ट्रो वैकेंसी राउंड जो फोर्थ राउंड है, वहां कहां तक कॉलेज मिलेगा। पिछले एक वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूं। मुझे लगता है जनरल ओबीसी 18,500 और उससे ऊपर तक कॉलेज मिलने की संभावना है। हाँ, स्टेट में कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान की अगर बात की जाए तो उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ा है, स्टूडेंट्स की कट ऑफ जो है उस पर कोई खास असर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऑल इंडिया कोटे में 600 और मुझे कभी कभी तो ये भी लगता है कि 599 तक भी क्लियर हो सकता है। तो देखो मॉप अप राउंड में आने की संभावना क्या है। अगर इस ट्रेंड को हम देखें, अभी भी मुझे ये लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पता करने में लगे हुए हैं उनकी चॉइस की सीट उनको नहीं मिली। तो जो सीटें आपके पास अभी 5,000 हैं,
मुझे लगता है इस 5,000 में से करीब करीब 40-50% बच्चे ड्रॉप करेंगे, मतलब 40-50% बच्चे जो है वो मॉप अप राउंड के लिए जाएंगे या फिर अपने स्टेट कोटा में चले जाएंगे। आपको सेकंड राउंड में अलॉट हो गया, अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप स्टेट की सेकंड काउंसलिंग के लिए आ जाएं, सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, और ज्यादातर बच्चे इसी का वेट कर रहे हैं, या फिर आप थर्ड राउंड जो है वो मॉप अप के लिए चले जाएं, मॉप अप राउंड जो थर्ड राउंड है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी आप चेक कर लें, पहले वाला गैप आप एक बार देख लें और उसके बाद कंफर्म करें। एक सजेशन मैं आपको दूंगा, अगर आप बॉर्डर लाइन के केस हैं तो आपको किसी भी केस में जो है वो मॉप अप को प्रेफर नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके स्टेट में आपको कॉलेज मिलता हुआ अगर दिख रहा है तो स्टेट में आप चले जाएं, लेकिन जिन स्टेट्स में कट ऑफ ऊंची रह रही है, जैसे राजस्थान की स्पेशली मैं बात करूं, वहां आप इतने सेफ नहीं हैं। मॉप अप राउंड ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट्स के लिए पहली बार हो रहा है। इससे पहले ऑल इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स थे उन्हीं के लिए मॉप अप राउंड होता था, तो इस बार आपको डेफिनेटली बेनिफिट तो मिल रहा है। अब देखिए 5,029 सीटों में से कितनी सीटें ऑक्यूपाई की गई है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, कुछ कैंडिडेट्स को राउंड फर्स्ट में सीट मिली। अब राउंड फर्स्ट में सीट मिली लेकिन उसने अपग्रेडेशन के लिए लगा दिया, उसने अपग्रेड कर दिया। तो अपग्रेड किए जाने का मतलब है कि सीट ऑक्यूपाई करके बैठा है, वो सीट इस सीट मैट्रिक्स में आपको दिखाई नहीं देगी, मतलब यहां एड ऑन नहीं हुई है वो। तो ऐसी सीटों की संख्या भी काफी हो सकती है। तो आपको मॉप अप और फोर्थ राउंड तक काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कॉलेज मिलने की, जहां तक जो पिछली कैटेगरी और पिछले जो डेटाज हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात कर चुके हैं। अच्छी संभावना आपको कॉलेज मिलने की है। लेकिन अगर आप मार्जिन केस के स्टूडेंट हैं, मार्जिन केस पे आप हैं, तो मॉप अप का वेट नहीं करें, सेकंड राउंड में आप सीट ले लें। तो ये मैंने ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों की जो काउंसलिंग हुई उसके फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का डेटा आपके सामने कंपेयर किया है। इस तरीके से आप इस डेटा के बिहाफ पर ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको मॉप अप राउंड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं और फाइनली इसको क्लोज कर रहा हूं, 40% मुझे लगता है, करीब करीब 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकंड राउंड से मॉप अप राउंड के लिए मूव करेंगे। अब देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके, जो कॉमन क्वेश्चंस और क्वेरीज आपकी होती हैं उन क्वेरीज पे हम बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। क्या क्वेरीज आपकी होती हैं? देखिए ये स्टूडेंट्स कुछ क्वेरीज हैं आपके पास है। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला, सेकंड राउंड के बाद भी अगर वही फिर से अलॉट हो गया तो क्या करें? आपका क्वेश्चन है एक, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे को एसपीएमसी बीकानेर मिल गया, राजस्थान की मैं बात करूं, एसपीएमसी बीकानेर मिल गया, और सेकंड राउंड में भी आपको वही कॉलेज अलॉट हो गया, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए। सेकंड राउंड में कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपकी काउंसलिंग के सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसके बाद भी मॉप अप राउंड के लिए जाना चाहते हैं, मॉप अप राउंड के लिए अगर आप स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, तो वहां वो एक तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फिर से आपको करना पड़ेगा, दोबारा से आपको देना पड़ेगा। यहां आप ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन जो है वो और चॉइस फिलिंग सेपरेटली मॉप अप राउंड के लिए सेपरेटली मेंशन की जाएगी, इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। अगला एक क्वेश्चन है, सेकंड राउंड की अलॉटमेंट के बाद कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मॉप अप राउंड में जाना कितना ठीक है, कितना उचित है? देखिए इस पे अभी हमने डिस्कस किया, सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ वो आप नहीं लेना चाहते, तो मॉप अप राउंड के लिए जाना कितना ठीक है, ये आप अपनी कैटेगरी में देख लें कि कितनी सीटें सरेंडर की गई हैं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का गैप क्या है, और इसके अलावा आपके अपने स्टेट की स्थिति क्या है, अपने स्टेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा देखें। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप मार्जिनल केस के हैं, अगर आप मार्जिनल कैंडिडेट हैं या मार्जिनल केस पे आप हैं, तो स्टूडेंट्स आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको लेना चाहिए। जरूरी नहीं है थर्ड राउंड में आपको मॉप अप राउंड में कॉलेज मिले, या मिलेगा तो उससे बेटर मिले जो पहले आपको अलॉट हुआ था। सेकंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज ही ज्वाइन करें या स्टेट कोटा की सेकंड राउंड काउंसलिंग का वेट करें, ये एक तरीके से वो ही बात है। लेकिन इसमें जो काम की बात है वो ये है कि स्टेट कोटे की सेकंड राउंड का तभी आपको वेट करना चाहिए जब आपकी रैंक और आपके जो मार्क्स हैं वो आपके मार्क्स प्रॉपर हों। जैसे राजस्थान में मुझे अभी भी लगता है कि राजस्थान में जो है वो 611 613 तक जनरल ओबीसी जो है वो सेकंड राउंड में अलॉटमेंट आएगा। जनरल ओबीसी का जो अलॉटमेंट है वो 611 और 613 तक आ जाएगा। और इसके अलावा अगर एससी की बात करें तो पहले 527 तक ही आया है, और अब ये जो अलॉटमेंट है वो मुझे लगता है 5558 तक आ जाएगा। और एसटी की बात करें तो वहां भी काफी ऊपर रहा था, वो 500 तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप सेकंड राउंड स्टेट कोटा का वेट तभी करें जब आपके मार्क्स अच्छे हों, आपकी रैंक अच्छी हो और आपको लगता है कि आपके स्टेट में कंफर्मली आपको कॉलेज मिल जाएगा।
दूसरी बहुत बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, जरूरी नहीं है आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जो कॉलेज मिला उससे ज्यादा अच्छा कॉलेज आपके स्टेट के थ्रू मिले। कई बच्चों को उसी स्टेट में सीट अलॉट हो गया, राजस्थान के बच्चे को राजस्थान में सीट अलॉट हो गया ऑल इंडिया कोटे के सेकंड राउंड के थ्रू, तो फिर जरूरी नहीं है स्टेट कोटे के थ्रू आपको उससे ज्यादा अच्छा कॉलेज मिले। तो ये अपनी रैंक के हिसाब से देख लें। मॉप अप तथा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर आपको पता है। मॉप अप और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, वो ही सारी प्रोसीजर आपको अपनानी है। आप इसमें कंटिन्यू करते हैं तो आपको फिर से जो है वो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मॉप अप राउंड में दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, मॉप अप राउंड में आपको सेपरेटली चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं है, ये वाद की बची कुची सीटें हैं। आपको ये भी पता है ये पहली बार हो रहा है। पहले जो स्टेट की सीटें थी, स्टेट सीट्स जो थी वो कंसर्न स्टेट को सरेंडर कर दी जाती थी, लेकिन अब वो सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के थ्रू ही भरी जाएंगी। तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के थ्रू ही ये सीटें जा रही हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट है। तो आज की वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई वो बात ये है कि आपको ऑल इंडिया कोटे की फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों की जो सीट मैट्रिक्स के डेटा हैं उनको बहुत कीनली ऑब्जर्व कर लेना चाहिए और गैप देख लेना चाहिए। ट्रेंड मेरे हिसाब से बरकरार रहेगा। 40% से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो सेकंड राउंड भी विड्रॉ करेंगे, मींस वो मॉप अप के लिए जाएंगे या फिर अपने स्टेट में चले जाएंगे। दो ऑप्शन उनके पास हैं, दो रास्ते हैं, या तो वो स्टेट में जा रहे हैं या फिर वो मॉप अप के लिए जा रहे हैं। तो अगर 40-50% भी मैं देखूं, 40% भी उसमें देखूं, तो मुझे लगता है करीब 2-2,500 सीटें जो हैं वो मॉप अप राउंड में फिर से आने वाली हैं, फिर से इन्वॉल्व होने वाली हैं। काउंसलिंग के आगे के सारे अपडेट्स के लिए मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। आप मुझे सुन रहे थे अभिव्यक्ति पर। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।